आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? सीधे वाक्य से पहले समझिए, बाद में इसको समझाते हैं अलग तरीके से। कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यदि स्थिर है, किसी वस्तु में, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यदि नियत है, स्थिर है, तो उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उनके मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उनके मान नियत होते हैं। उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे नियम को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। सपोज करिए, देखो जी, सपोज करिए हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है जी? गतिज ऊर्जा के बराबर, कौन बताएगा? गतिज ऊर्जा के बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी कह सकते हैं। U = क्या होता है? mgh। इन दोनों का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब सपोज करिए कि हम किसी वस्तु के लिए उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का वैल्यू निकालें। सपोज करिए इसमें 1/2 mv² यानी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का वर्ग करके गुणा करके 2 से भाग दे दे, तो मान लो कितना जूल आ जाए? 560 जूल आ जाए। और यहाँ भी वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण g का मान 9.8 या 10 रखकर, h मतलब किस हाइट पर उसको रखा गया है या गिराया गया है, उसका भी गुणा करके अगर हम क्या लाते हैं? 560 के एबव या उसके बराबर लाते हैं। एवं मतलब शायद 558 हो जाए, 58 दशमलव कुछ हो जाए, तब पर भी 560 के समीप है। कभी कभी ये दोनों मान क्या होते हैं? इक्वल आ जाते हैं। इक्वल मतलब दोनों ही क्या हो जाए? 560 आ जाए। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि 560 ही आए, कभी इसको हल करें k = 1/2 mv² के सूत्र से अगर परिमाण निकालना चाहें तो कितना जूल निकले? 400 जूल निकले। और mgh से भी हल करें तो कितना परिमाण निकले? 400 जूल निकले। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे कि वहाँ किस संरक्षण, किस नियम की पुष्टि हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि हम माँ से भी जाते हैं, पैसा मांगते हैं तो कितना रुपये मिलता है? 10 रुपया। अब पिताजी से भी पैसा मांगते हैं तो कितना रुपये मिलता है? 10 रुपया। बताइए, किसी से मांग रहे, भैया से मांगे तो कितना रुपये मिलेगा? 10 रुपया। दीदी से मांगे तो, मामा से मांगे तो, किसी से मांगे तो 10 रुपया। इसका मतलब कौन सा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है? यांत्रिक संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। मतलब कहीं जाएंगे तो 10 रुपया मिलेगा। समझ में आया जी? यानी मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। भले तरीके अलग अलग हैं, भैया से पैसा मिलने का तरीका अलग है, पिताजी से पैसा मिलने का तरीका अलग है, दीदी से पैसा मिलने का तरीका अलग है। तरीका अलग अलग होगा। सबको अलग अलग भाव से क्या करना पड़ेगा? आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। मान लो माँ से पैसा मांग रहे हो तो माँ के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा ना जी। उनके किचन में हाथ बटाना पड़ेगा। वो कोई बात कहेंगे तो उनको बात को मानना पड़ेगा। पिताजी से पैसा मांगना है तो उनके लिए खेतों में कुछ काम करना पड़ेगा, उनके साथ बाजार जाकर कुछ काम करना पड़ेगा। दीदी की बात मनवानी है तो दीदी मान लो कोई सामान गिरा दी है किचन में, दाल गिरा दी है, आप तुम कहोगे कि अब मम्मी को कह देंगे तुम सब दाल गिराई, कहते नहीं अब तो मत बोलिए कि दाल सब गिर गई बा, तो कहेंगे ठीक है बताएंगे नहीं। तो आप उसकी बात मानिए तो आपको क्या करेंगे? वो 10 रुपये देंगे। अब भैया भी बात मनवाए हैं, क्योंकि पापा आएंगे तो मत बता देना कि हम 3 घंटा फील्ड में खेलने गए थे। तो तुम कहोगे ऐसे नहीं मानेंगे, हमको भी चाहिए कुछ लाभ। तो कहते ठीक है 10 रुपये ले लो। सबके मनाने का तरीका अलग अलग ना होगा जी। तो तरीका अलग अलग है लेकिन राशि क्या है? एक ही है। सब लोग कितना रुपये दे रहे हैं? 10 रुपया दे रहे हैं। बस समझ आ रहा है जी? तो मतलब तरीके अलग अलग हो। k = 1/2 mv² अलग अलग तरीका है, अलग सूत्र है, तो तरीका अलग होगा, लेकिन राशि में परिवर्तन ना हो। उसमें भी उतना ही जूल आवे जितना U = mgh में आएगा। देखो दोनों में अलग अलग राशि, इसमें द्रव्यमान है, गुरुत्व त्वरण ऊंचाई है, इसमें द्रव्यमान है, वेग है, 2 से भाग देना है। दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का जब हल आएगा तो क्या निकलेगा? लगभग एक जैसा निकलेगा। तो जब एक जैसा होगा यानी एक ही वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब क्या होगी? आपस में बराबर होगी, तो वह किस नियम के अंतर्गत आता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत। मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है, यानी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसा प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी को दिक्कत? चलिए।